ईशन जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि सुबह जो है आरएस वालों की क्लास लग रही है, डिस्क्रिप्टिव वाली कोचिंग रहती है उस समय ना। ठीक है, तो ऑनलाइन 3 से 4 ऑनलाइन रहेगी, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। 3 से 4 ऑनलाइन, फिर 4 से, तो फिर वो तो 3 बजे ही आ जाना, यहीं 3 से 4 बैठ के ऑनलाइन कर लेना, फिर 4 से 4:30। अब इसको देखो, सम ऑफ दीज, रुक जाओ, एक लड़के को बता रहा हूं, सभी ऑनलाइन फ्रेंड्स एक बार प्लीज ध्यान दें। ये पैरा जम्बल्ड में सीक्वेंस ढूंढना है, कड़ी कड़ी लिंकिंग, लिंकिंग एलिमेंट क्या है, जोड़ने वाली कड़ी क्या है। तो पहला बताया था कि क्या, प्रोनाउन, प्रोनाउन और कंजंक्शन। ये यहां डिटर्मिनर है, लेकिन ये दीज डिटर्मिनर भी होता है, प्रोनाउन भी होता है। यहां दीज, दीज माने ये, तो ये जो अटैचमेंट्स होते हैं ये दीज, इसका मतलब कि पहले इसका डिस्कशन हो चुका होगा, तो ये ध्यान रखना। इसका जो है ना प्री, इसका जो प्रेसिडेंट है, इसका जो पहले आने वाला है उसको ढूंढते हैं। तो अप्लायंसेस लाइक फूड प्रोसेसर्स कम विद अ लोड ऑफ अटैचमेंट्स, एंड ये है दीज अटैचमेंट्स। अब ये मेरे को देखने में ये लग रहा है कि ये जनरल स्टेटमेंट है, डिफाइन कर रहा है, जनरल इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट लग रहा है। अप्लायंसेस में द नहीं लगा है, इसका मतलब ये कैसे अप्लायंसेस हैं, जनरल अप्लायंसेस हैं। लाइक फूड, जो किचन में जो अप्लायंसेस काम करते हैं ना, जो उन्हें अप्लायंसेस बोलते हैं। अप्लायंसेस लाइक फूड प्रोसेसर्स कम विद अ लोड ऑफ अटैचमेंट, अ लोड ऑफ का मतलब अ लॉट ऑफ, समझो, उनके साथ अटैचमेंट, उनके साथ और भी चीजें जुड़े रहते हैं। दीज सम माने कुछ में से, इन अटैच कैन बी क्वाइट कंबरसम टू यूज, उनको यूज करना काफी हेवी हो सकता है, बर्डनसम। कंबरसम का मतलब बर्डनसम, हेवी, यानी उनको यूज करना काफी भारी हो सकता है, यानी काफी मुश्किल हो सकता है, भारी काम। कंबरसम का मतलब हेवी एंड डिफिकल्ट टू डू या कैरी, जिसको कैरी करना मुश्किल हो कंबरसम, जिसको करना मुश्किल हो कंबरसम। अब यहां है बट, लेकिन, फाइंडिंग द राइट ब्लेड। अब देखो द लग रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ब्लेड एंड फिक्सिंग इट इन द राइट स्लॉट कैन बी क्वाइट अ जॉब। कैन बी क्वाइट अ जॉब का मतलब काफी मुश्किल काम हो सकता है, अच्छा खासा। फॉर ईच डिफरेंट वेजिटेबल यू नीड फिक्स अ डिफरेंट ब्लेड। यहां अ लग रहा है और यहां पर द लग रहा है, देखा सुना और अनजाना। मैं तो ये भी जान गया कि हमेशा डी के बाद ही सी आएगा, हमेशा बी के बाद ही, डी के बाद ही सी आएगा, तो डी सी। अब यहां भी डी सी है और यहां भी डी सी है, लेकिन डी और सी के बीच में यहां पर क्या आ गया है, ए आ गया है, तो ये गलत है। डी सी एक साथ आएगा, लेकिन क्या डी सी शुरू में आएगा या बाद में आएगा, क्योंकि पहला स्टेटमेंट क्या हो रहा है, अप्लायंसेस, और दीज बता रहा है। अरे देखो कितना अटैचमेंट के पहले यहां दीज नहीं है, यहां दीज है, इसका मतलब कि इनका सीक्वेंस पता चल गया। बीए दीज ने बताया कि पहले अटैचमेंट फिर दीज अटैचमेंट, और यहां पर पहले अ ब्लेड और फिर द ब्लेड। कहां है द राइट ब्लेड, इसका मतलब यह है कि आर्टिकल या डिटर्मिनर, आर्टिकल डिटर्मिनर ही होते हैं, डिटर्मिनर से और प्रोनाउन से भी पता चलता है, डिटर्मिनर और प्रोनाउन से पता चलता है। तीसरा क्या है, कंजंक्शन से पता चलता है। और चौथा इवेंट का सीक्वेंस, इवेंट का सीक्वेंस। तो फ्रेंड्स यहां पर बताओ क्या आंसर हो जाएगा, बी ए डी सी। ठीक है, आगे चलो। अब यहां देखो द लग रहा है, द प्रमोशन ऑफ कंजीनियल रिलेशनशिप
कन माने साथ, जीनियल माने फ्रेंडली, कन माने कंजीनियल रिलेशनशिप एट ऑल लेवल्स ऑफ द स्टाफ। अब यहां पर ये क्या दे रहा है, बेटर स्किल्स इंक्रीज द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ, देखो, द प्रमोशन ऑफ कंजीनियल रिलेशनशिप एट ऑल लेवल्स ऑफ, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, ये प्रेपोजिशन और ये ऑब्जेक्ट है, ये एडजेक्टिव है, ये प्रेपोजिशन और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये प्रेपोजिशन और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। क्या इस सेंटेंस में वर्ब है, अरे एक बार तो बोल दीजिए। अब इसका मतलब कि इसका वर्ब कहीं ना कहीं होगा, तो इस प्रमोशन का वर्ब क्या है। अब यहां पर एफिशिएंट मैनेजमेंट एम्स एट क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, तो एफिशिएंट मैनेजमेंट एम्स मतलब एम रखता है, एट माने पर, क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट ऑफ इट्स एम्प्लॉयज, इसके एम्प्लॉयज के क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट हो, मतलब उनके गुणवत्ता में इंप्रूवमेंट हो, उस पर क्या करता है, एम करता है, उस पर लक्ष्य रखता है। अब यहां पर एफिशिएंट मैनेजमेंट, ये जनरल बात कह रहा है। अब यहां पर दिस बोल रहा है, दिस को ध्यान में रखो, ये दिस किसके लिए, दिस इंक्लूड्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड डेवलपमेंट ऑफ देयर स्किल्स, ये देयर किसके लिए है, एम्प्लॉयज के लिए है। एम्स एट क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट ऑफ इट्स एम्प्लॉयज, तो ये इंप्रूवमेंट में क्या क्या है, दिस किसके लिए है, इंप्रूवमेंट। अब रुक जाओ, बेटर स्किल्स, बेहतर जो स्किल्स होती हैं, ये सब्जेक्ट है और ये क्या है, वर्ब है। बेटर स्किल्स, रुक जाओ, इंक्रीज द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉयज, रुक जाओ, बाय प्रोमोटिंग बेटर वर्क हैबिट्स, द प्रमोशन ऑफ कंजीनियल रिलेशनशिप एट ऑल लेवल ऑफ द स्टाफ। ये आगे कुछ इसमें चाहिए, वो दिया नहीं है, इसलिए यहां पर थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, ये लास्ट में आएगा, आगे इसका वर्ब नहीं दिया होगा जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए। सीजल मीन्स 29 जनवरी 2022 का क्वेश्चन है, रुक जाओ। तो पहला ये बताओ कि इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट क्या होगा, एफिशिएंट मैनेजमेंट के बारे में बोल रहा है, यही बोल रहा है ना। फिर उसके बाद ये जो इम्प्रूवमेंट है, ये जो मैनेजमेंट है, इसमें क्या क्या इंक्लूड है, ये मैनेजमेंट क्या क्या इंक्लूड करता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड डेवलपमेंट ऑफ देयर स्किल्स। तो यहां पर एफिशिएंट मैनेजमेंट क्या क्या अपने अंदर रखता है, तो दिस किसके लिए है, मैनेजमेंट के लिए, तो इसीलिए ये डी सी। अब उसके बाद ए के बाद बी कह रहा है, सॉरी, अब यहां पर बेटर इन स्किल्स, अब देखना, बेटर स्किल्स इंक्रीज द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉयज बाय प्रमोटिंग बेटर वर्क हैबिट्स, द प्रमोशन ऑफ कंजीनियल रिलेशन बाय प्रमोटिंग बेटर वर्क हैबिट्स, बेहतर वर्क हैबिट को प्रमोट करके जो बेटर स्किल्स होती हैं वो इंक्रीज करती हैं वर्किंग कैपेसिटी को। तो ये तो ठीक है इसी क्रम में, लेकिन बी के बाद जो ए है, द प्रमोशन ऑफ कंजीनियल रिलेशनशिप एट ऑल लेवल्स ऑफ स्टाफ, आगे कुछ होना चाहिए था, तो अब ये तो किसी से लिंक ही नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसको हमने क्या कर दिया लास्ट में। अब बाकी डी फर्स्ट में ही आएगा, अब डी फर्स्ट सारों में दे दिया, सारों में दे दिया डी को फर्स्ट, लेकिन बताओ कि डी के बाद यहां सी है और डी के बाद यहां बी है, बी तो नहीं आ सकता क्योंकि दिस इंक्लूड्स आएगा। ये जो मैनेजमेंट है वो एफिशिएंट मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं, दिस इंक्लूड मल्टीप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड डेवलपमेंट ऑफ देयर स्किल। मल्टीप्लीकेशन में नॉलेज बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा, और डेवलपमेंट ऑफ देयर स्किल्स, और उनके स्किल्स। अब यहां पर बेटर स्किल्स, देखो ध्यान से कि यहां पर जो बेटर स्किल्स की बात समझो, क्या कह रहा है कि उनके स्किल्स को डेवलप करेंगे तो उससे क्या होगा, बेटर स्किल्स इंक्रीज द वर्किंग। तो इसका मतलब है कि यहां पर डेवलपमेंट ऑफ स्किल से क्या रिजल्ट आएगा वो ये बता रहा है, इसलिए डी फिर सी फिर बी, ए का तो किसी से कोई कनेक्शन ही नहीं है, इसलिए लास्ट में करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स।
हाउ डू यू मैनेज टू कंप्लीट सो मच वर्क? ही, अब देखो ये ही है, प्रोनाउन है। अब ये स्टूडेंट नहीं समझ रहा है कि प्रोनाउन जो है पहले आएगा या पहले उसका नाउन आएगा। तो आओ, इसका कहीं भी प्रोनाउन दिखे तो उसका नाउन ढूंढो पहले। अब इसका नाउन कहाँ है? कहाँ है? लुकिंग एट द ह्यूज पाइल ऑफ बुक्स ऑन अ स्टूडेंट्स डेस्क। ये किसी स्टूडेंट की बात हो रही है, किसी अनजाना कोई भी स्टूडेंट के डेस्क पर, पाइल माने ढेर, ह्यूज बड़ा ढेर, बुक्स का ढेर देख कर अब क्या होगा? लुकिंग एट, व्हाट अ बर्डन माई सन आई पिटी यू। मतलब देखते हुए एक आदमी ने कहा, ये लुकिंग पार्टिसिपल है, देखते हुए या देखकर एक आदमी ने कहा, व्हाट बर्डन, क्या बर्डन है मेरा बेटा, आई पिटी यू, मुझको तुम पर तरस आती है, आई पिटी यू, मुझको तुम पर, ये लिख लो, ये वर्ड बोलना अपने दोस्तों को, आई पिटी यू, ये वर्ब है, मुझको तुम पर तरस आती है। तो ये जो है कोई इवेंट है, इवेंट का सीक्वेंस है ये, इवेंट है ये, और ये जो है फर्स्ट होना चाहिए। आगे देखो, हाउ डू यू, अब यही इसी क्वेश्चन में एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ रहा है। पहले तरस आई, फिर बोल रहे हैं हाउ डू यू मैनेज, तुम कैसे मैनेज करते हो टू कंप्लीट सो मच वर्क, ही आस्क्ड द स्टूडेंट। अब यहां द आ रहा है और यहां पर ही आ रहा है। यहां पर देखो, यहां अ स्टूडेंट है, यहां पर अ मैन है, अनजाना है, दोनों परिचय कराया जा रहा है। अब दोनों का ये ही हो गया और ये देखा सुना स्टूडेंट हो गया। इससे ये पता, और इसी को देखकर वो क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए हर हालत में क्या आना चाहिए? बीए। अब बीए के बाद अब आगे देखो क्या है। अब ये आई डोंट थिंक ऑफ ऑल द वर्क आई हैव टू डू, आंसर द स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है और डी इसका आंसर है, और फिर आगे आंसर को बढ़ा रहा है, आई फोकस ऑन ओनली वन लेसन एट अ टाइम। कह रहा है कि आई डोंट थिंक ऑफ का मतलब यहां अबाउट है, मैं सभी वर्क के बारे में एक बार नहीं सोचता। और यहां पर विच आई, ये विच साइलेंट है, विच आई हैव टू डू, जिसे मुझे करना होता है, जिसे मुझे करना होता है, ये भी होता है, आए ये भी होता है, जिस वर्क को मुझे करना होता है उन सभी वर्क को मैं एक साथ नहीं सोचता हूं। आंसर द स्टूडेंट, तो किसका आंसर दिया? एक आंसर दिया, एक आंसर दिया ना, एक आंसर दिया ना, एक आंसर दिया, एक आंसर, तो इसलिए ए के बाद क्या आ गया? डी। फिर उसी को एक्सप्लेन कर रहा है, अपने आंसर को एक्सप्लेन कर रहा है, तो क्या आएगा? बी ए डी सी। इसमें क्या देखा मेन चीज? पहले ही और द को देखा कि ये तो बाद में ही आएंगे, और किसके बाद में आएंगे? तो पहले सेंटेंस पढ़ा, सीक्वेंस ऑफ इवेंट से पता चल जा रहा है यहाँ। पहले जो है उसके फादर ने स्टूडेंट पर तरस आई उसको, फिर क्वेश्चन पूछा, पहले तरस आई, सीक्वेंस ऑफ इवेंट देखो, पहले फादर को बच्चे पर तरस आई, फिर क्वेश्चन पूछा, फिर बच्चे ने आंसर दिया और फिर आंसर को एक्सप्लेन किया। एक इवेंट, सीक्वेंस ऑफ इवेंट देखिए ना, पहले जो है टीचर ने फादर को, बच्चे पे तरस आई, फिर सवाल पूछा, फिर बच्चे ने जवाब दिया और फिर अपने आंसर को, ये तो इवेंट से पता कर लिया। दूसरा, ग्रामर से कैसे पता चला कि जहां पर अ आ रहा है, अ मैन और अ स्टूडेंट, इसका मतलब कि ये दोनों लिसनर के लिए क्या है? अनजाना है, तो पहले ये आएंगे। और यहां देखो ही आ गया, ही किसके लिए? मैन के लिए, तो पहले मैन की जो है परिचय होगा तभी तो ही को बोलेगा। और यहां पर देखो द स्टूडेंट, देखा सुना हो गया, तो इसका मतलब जो डिटर्मिनर, वहां दीज आया था, दीज अटैचमेंट्स, द ब्लेड और अ ब्लेड, तो इसका मतलब कि जो डिटर्मिनर्स है ना, उस डिटर्मिनर से आपको बहुत फायदा होगा। डिटर्मिनर्स, प्रोनाउन और कंजंक्शन, चार चीजें देखना है। जो रीअरेंजमेंट में, सेंटेंस को रीअरेंजमेंट करने के लिए, रीअरेंज करने के लिए क्या करोगे? पहला क्या देखोगे? डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स मतलब आर्टिकल वगैरह लिख लेते। दूसरा क्या देखोगे ईश्वन जी? प्रोनाउन। थर्ड क्या देखोगे? कंजंक्शन और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स।
इतनी चीजें आपको देखना है। खूब रोज रोज करोगे तो प्रैक्टिस नहीं हो जाएगी क्या? ठीक है फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडे।